तो ये आज ये बताना जरूरी था। मैं आपको कुछ दरवाजों का बता देती हूँ। तो खुदा की कसम दिल फट जाता है कि या पाक परवरदिगार, इतनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दी। छोटे बच्चे जितने डिप्रेशन में जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, हमें ये समझ नहीं आती कि हाय नमाज तो पढ़ रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, फिर सैडनेस क्यों है? शैतान कैसे आता है? एक जगह पे दो चीजें नहीं रह सकती हैं। फिर देखिए शैतान जो है ना, ये अंधेरे हैं। वो जब आता है दिल के अंदर तो वो सारी चीजों को जैसे क्लियर नहीं होती ना, बंदा सैड होना शुरू हो जाता है, ऐसी चीजें, क्योंकि अब वो दिल में वो तो हुक्मरानी करना शुरू हो गया कि अब एक हसद के पीछे उसने इतनी चीजें, और फिर इंसान का वो जो खिड़कियां दरवाजे खुलना शुरू होते हैं ना, शैतान कैसे आता है? अब देखिए दरवाजों में बहुत से हैं, मैं आपको कुछ दरवाजों का बता देती हूँ। जैसे गुस्से की हालत में इंसान जो होता है वो शैतान के ऐसे हाथ में आता है जैसे वो फुटबॉल नहीं होता कि वो किक करे और जहां भी उसको ले जाना चाहे वो ले जाए। जब इंसान गुस्से में होता है वो क्या बोल देता है, बाद में उसको एहसास होता है कि मैंने गलती से ये कह दिया। यहाँ तक कि देखे तलाक का ज्यादातर आप देखे गुस्से की हालत में ही होता है। उस वक्त शैतान वो सारे काम कराता है, लड़ाइयाँ झगड़े कराना, ये सारा कुछ। इसके बाद चुगलियां लगाना जैसे होता है, हमें पता ही नहीं चलता। आप सोचे कितनी दफा ऐसा होता है कि फिर हम बाद में जब सोचते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो चुगली हो गई ना, चलो मुंह से निकली, सुन के ही आगे थे, तब भी गलत किया ना। फिर देखिए जब औरत और मर्द अकेले होते हैं, वो बच्चियां जो जवान है स्पेशली, जब वो कहती है नहीं वो जस्ट अ फ्रेंड, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब बता दिया कि जब दो इंसान, दो मर्द और औरत अकेले है ना, तो उसके बीच में शैतान होगा। वो शैतान जो है ना, वो वसीले का बेसिकली उन दोनों में काम कर रहा होता है। वो एक के दिमाग में इल्का करता है, वो झूठी उसकी बात उसके कान में डालेगा, उसके डालेगा, और यहाँ तक कि वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हिर्स करना, लालच डलवाना, ये सारी वो चीजें हैं जो आप देखें जब ये अगर आती है ना तो कहाँ पे आएगी? हमारे दिल के अंदर आती है, और दिल जो होता है वो फिर स्यावना शुरू हो जाता है। हमें ये समझ नहीं आती कि हाय नमाज तो पढ़ रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, फिर सैडनेस क्यों है, फिर तकलीफ क्यों है? सैडनेस जो होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमें ये बता दिया कि अल्लाह के वली को ना हुज़न होगा ना खौफ होगा। अल्लाह का लफ्ज़ है, खबरदार हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाहु ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कितनी बड़ी बात है। अब सिर्फ इसी एक बात पे रुक जाओ तो खुदा की कसम दिल फट जाता है कि या पाक परवरदिगार, इतनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दी, तो फिर काहे का खौफ है, काहे का हुज़न है, काहे की तकलीफ है, फिर सैडनेस क्यों है? तो ये आज ये बताना जरूरी था। सूरह यूसुफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही चीज बताई है कि निकालो अपने दिल से, मत उसको पट्टियां लगा लगा के अंदर रखो कि नहीं मैं तो नहीं ये करती हूँ, मैं तो नहीं ये करती हूँ। करते हैं हम लोग। मैं अब जब ये लेक्चर ऑनेस्टली पढ़ी थी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले सूरत अल बकरा में जब मुनाफिकीन का पढ़ा था तो कसम से लगता था कि हाय ये भी तो हम करते हैं, हाय ये भी तो कर रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह का लाख शुक्र था कि ये एहसास हुआ कि इनको निकालना है अंदर से, निकालना है अंदर से। यही तो जहाद है। ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की दो उंगलियों के दरमियान में दिल है, तो दिल वो घूम फिराते रहते हैं। तो वो यही होता है कि कभी शैतान हमला करता है, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो भी हमें समझ आ रही होती है हम उसको काउंटर करते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अल्लाह की तस्बीहात करते रहो। एक जगह पे दो चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। जब हम तस्बीहात करते हैं शैतान नहीं आ सकता। जब हम इन चीजों से दूर होना शुरू हो जाएंगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये तो शैतानी काम है, ये नहीं करना, ये तो दिल का दरवाजा खुल जाएगा, वो घुस जाएगा अंदर। तो लिटरली आप जैसे एक मूवी देख रहे हैं, एक ड्रामा देख रहे हैं ना, उस तरह से विजुलाइज किया करें कि शैतान कैसे कैसे हमले करता है। अच्छे भले कामयाब तरीन इंसानों को इतने हुज़न में डाल देता है, इतने खौफ में डाल देता है कि वो डिप्रेशन में जाके बस ज़ाया हो जाते हैं। और आजकल तो देखो, जैसे मैंने पहले भी आपको मेरा ख्याल बताया था कि छोटे बच्चे जितने डिप्रेशन में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में ओपन उन्होंने कर दिया, फ्री कंसल्टेशन कर दिया है कि बच्चे इतने ज़्यादा उनके अंदर खौफ, इतना अंदर डर हो गया है कि वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए। क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने ना खुद कुरान खुला था ना हमें बच्चों को बताना। ये सारी चीज़ हमें, अगर हम अपने बच्चों को समझा सकें कि बेटा ये चीज़ें होती हैं जिससे हमारे
जिंदगियों में अंधेरे आ जाते हैं। हमें इनको नहीं अपने अंदर पैदा करना, हमें लोगों से जिनकी कामयाबियां देख के हमने खुश होना है। और दूसरी तरफ भी अल्लाह सुब्हाना तआला तौफीक अता करे कि जो लोगों के सामने फेंक फेंक के जाहिर करते हैं कि देखो मेरे तो घर में इतनी खुशी, मेरे तो हस्बैंड ऐसे, तो यहाँ से फूल लेके आए तो वहां से फूल रख दिया। हमने वो सारा कुछ देख देख के जो बेसिकली ये होता है कि जो मॉडल्स होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं मूवीज में, ड्रामों में काम करने वाले, उनकी लाइफस्टाइल देख देख के फिर हर कोई बच्ची वही बनने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अच्छा लगता है देखने में, लगता है कि हाय कितने मजे, वो जन्नत तो यही लग रही होती है कि यही सारा कुछ है। फिर वो वही मिमिक करना शुरू हो जाते हैं, वही लाइफस्टाइल कि अच्छा उनको ये नहीं पता चलता ये सब धोखा है। वो सिर्फ इसलिए कि उनको ये लगता है कि वाओ व्हाट अ लाइफ, कभी यहाँ सैर करने जा रहे हैं, कभी यहाँ सैर करने जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अंदर उनकी क्या हालत है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी नस्लों को महफूज रखे और उससे पहले हमें महफूज रखे। माँ बाप अगर अपने आप को चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चे चेंज होंगे।